गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे जो मिटोसिस डिवीजन था अपने पूरा कर लिया था, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन सिमिलर टाइप ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म। और आप लोगों ने बात की थी मिटोसिस के अंदर, आपने कहा था कि सर टू फेज थी, एक आपके इंटरफेज थी और दूसरी आप लोगों ने बोला था एम फेज। तो इन दोनों का डिस्कशन अपने बेटा हो गया था। इंटरफेज को आप लोगों ने फर्दर मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप लोगों ने G1 S एंड G2 में डिवाइड किया था। इसी टाइप से एम फेज को फर्दर आप लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। आपने लिखा था कैरियो काइनेसिस एंड सेकेंड वन आप लोगों ने लिखा था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो आप लोगों ने फर्दर बात की थी कि सर इसमें 4 स्टेप थे। आपके प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था और टीलोफेज था। और साइटोकाइनेसिस आपने कहा कि एनिमल्स के अंदर तो बाई फ्यूरो फॉर्मेशन और प्लांट्स के अंदर बाई आपके सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से हो रहा था। इन सब का डिस्कशन बेटा अपने हो गया था। अब अपने बात कर रहे थे कि इस प्रोसेस के अंदर सपोज दैट आपके पास ये कोई सेल थी, इसके अंदर 2n इजिकल टू 4 क्रोमोसोम्स थे। कितने थे बेटा? 2n इजिकल टू 4 क्रोमोसोम थे। तो इससे जो फर्दर 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी, ईच डॉटर सेल हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4। तो आप लोग ये कह रहे थे कि इसके अंदर जो डॉटर सेल्स है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको उस मिटोसिस डिवीजन नेम दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें अपने कंप्लीट हो गई थी। आज अपने बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस की बात करेंगे। आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अपने बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस, यानी जो मिटोसिस डिवीजन है उस मिटोसिस डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो मिटोसिस डिवीजन है वो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से होता है, कौन से डिवीजन से होता है? बाई मिटोसिस से होता है। यानी कोई भी XYZ टाइप का आप ऑर्गेनिज्म लेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की इनिशियल सेल होती है ना, इनिशियल सेल जो होती है, जनरली जितनी भी इनिशियल सेल है उसके अंदर आप डिस्कशन करते हैं जाइगोट की। डिप्लॉइड सेल की बात करें तो, और हैप्लॉइड सेल के अंदर बात करें, हैप्लॉइड के अंदर बात करें, हैप्लॉइड की बात करें तो वो हैप्लॉइड आपका स्पोर भी हो सकता है या एनी हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अब इस जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लाइक वाइज ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स अपनी तरह डिप्लॉइड जो है अपने, और अपने अंदर 2n इजिकल टू 46 क्रोमोसोम है। तो इनिशियल अपनी जो सेल है वो कौन सी है बेटा? जाइगोट है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन हुई किसकी? जाइगोट की। और वो जाइगोट जो है वो फर्दर मिटोसिस डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा बेटा? मिटोसिस डिवीजन करेगा। पहले वो 2 सेल स्टेज में आएगा, फिर 4 सेल स्टेज के अंदर आएगा, फिर 8 के अंदर आएगा, और इसी टाइप से चलते चलते वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अपनी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से हुई बेटा? सिंगल सेल जाइगोट से मिटोसिस डिवीजन हुआ। उसी की वजह से अपने अंदर ये जो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स और वी कैन से कि मिलियंस ऑफ सेल्स जो उनकी फॉर्मेशन हुई। तो ऑर्गेनिज्म यानी जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन जो है, डेवलपमेंट जो है वो कौन से मेथड से हुआ बेटा? मिटोसिस डिवीजन के थ्रू ही हुआ। इसी टाइप से आप बात करते हैं कि सर हम तो हैप्लॉइड सेल की बात करेंगे, ये 2n होती तो इससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा बेटा? 2n होगा। ये कोई हैप्लॉइड सेल है। सपोज दैट आप बात कर रहे हैं एल्गा की, एल्गी की बात करें, इस एल्गी की बात करें तो एल्गी हैप्लॉइड होती है। जनरली इसकी बॉडी कैसी होती है? एन टाइप की, हैप्लॉइड टाइप की होती है, हैप्लॉइड होती है। इस हैप्लॉइड में भी जो सिंगल सेल है उसमें डिवीजन हुआ, और डिवीजन कौन सा बेटा? मिटोसिस डिवीजन होगा। और उस मिटोसिस डिवीजन की वजह से ये भी मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बॉडी जो होती है इसी को आप बोलते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी या गैमेटोफाइट बोल देते हैं, गैमेटोफाइट।
ठीक है। तो गैमेटोफिटिक बॉडी या गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट आप यूँ कहें कि सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन जो हुई वो मल्टी सेलुलर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो उसकी फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुई, तो कौन सी डिवीजन से हुई? मिटोसिस से। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मिटोसिस जो है वो डेवलपमेंट में यूज होता है। डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो है या एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी सिंगल सेल से हो तो वो कौन से डिवीजन से होगा? मिटोसिस से होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने सेकंड पॉइंट, चलो ये लिख देता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि बॉडी की ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन बॉडी जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी में ग्रोथ की, देखो सिंगल से मल्टी सेलुलर बनता है तो ग्रोथ की एक टाइप से, वो भी कौन सी होती है भाई? मिटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा बेटा? मिटोसिस डिवीजन होगा। तो एक बार आप इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, एक छोटी सी इंपॉर्टेंस हो रहा है। आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में, सपोज दैट आपके किसी भी टाइप के बाउंड हो गया, किसी भी टाइप की चोट लगी, किसी भी टाइप की जो है इंजरी हो गई, तो उस इंजरी को रिपेयर करने का काम जो है वो कौन करेगा बेटा? वो भी आपके मिटोसिस डिवीजन से ही होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, रिपेयरिंग का काम आएगा। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस में एक इंपॉर्टेंस और ले देते हैं, लास्ट एंड फाइनल। वो आप बोल सकते हैं कि रीजनरेशन। आप लोगों ने कहीं स्टडी किया होगा कि लिजार्ड जो होती है वो अपने टेल को रिमूव कर देती है, बट जैसे धीरे धीरे वो टेल वापस उसमें क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के टाइम में जो टेल वापस ग्रो कर रही है वो भी कौन सा डिवीजन होगा बेटा? वो मिटोसिस होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन रीजनरेशन ऑफ एनी ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो उसका रीजनरेशन जो है वो कौन से मेथड से होगा? बाय मिटोसिस डिवीजन ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लास्ट में फाइनल बोल सकते हैं कि मिटोसिस जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये थर्ड पॉइंट लिख देते हैं, इसको फोर्थ लिख देते हैं और इसको फिफ्थ और लिख देते हैं कि इट मेंटेन KI ऑफ सेल, यानी सेल का जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा बेटा? ये जो मिटोसिस डिवीजन है उसके थ्रू ही होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने जो मिटोसिस डिवीजन है उस मिटोसिस डिवीजन की जो मॉडिफिकेशन है उनकी बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। ये आपके सिग्निफिकेंस जो है मिटोसिस का कंप्लीट होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक अपने ले रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मिटोसिस। मॉडिफिकेशंस ऑफ मिटोसिस, यानी जो मिटोसिस है उस मिटोसिस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके आप उसको अलग अलग नेम देते हैं। एग्जाम के अंदर नेम पूछे जाते हैं, जैसे एक नेम पूछा जाता है आप लोगों से क्रिप्टोमिटोसिस। कौन सा बेटा? क्रिप्टोमिटोसिस। या इसी क्रिप्टोमिटोसिस को दूसरा नेम भी दे देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोमिटोसिस। मैं ये लिख देता हूँ, प्रोमिटोसिस भी बोलते हैं। देखो क्रिप्टोमिटोसिस और नॉर्मल मिटोसिस जो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखें। इसके अंदर ड्यूरिंग डिवीजन और वी कैन से कैरियोकाइनेसिस, ड्यूरिंग डिवीजन और वी कैन से ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर membrane does not disappear। यानी इसके अंदर ये कह रहा है कि इसके अंदर डिवीजन तो सेम टू सेम मिटोसिस का जैसा होगा, बट यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीट थ्रू आउट द मिटोसिस और वी कैन से कंप्लीट डिवीजन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ आप लोगों ने कहा था कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, बट यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होती ड्यूरिंग थ्रू आउट द कंप्लीट मिटोसिस डिवीजन। तो इसको आप बोल देते हैं क्रिप्टोमिटोसिस। आप लोगों से एग्जाम्पल जो है वो पूछ सकता है
एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इन सम प्रोटोजोआ। देखो आप लोगों से डायरेक्ट वो प्रोटोजोआ फाइलम का पूछ सकता है, या फिर आप लोगों से इसमें नेम भी दे सकता है, अमीबा का नेम दे सकता है, अमीबा जो है उसका नेम दे सकता है। देखो जूलॉजिकल नेम है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया अमीबा को, प्रोटोजोआ को अंडरलाइन नहीं करने पर भी काम चलेगा क्योंकि प्रोटोजोआ जो है फाइलम का नेम है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ अमीबा जो है उसके अंदर क्रिप्टोमिटोसिस जो कंडीशन है वो हो जाती है। और ख़ास बात है कि यहाँ क्या स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, क्या स्पिंडल फाइबर तो बनेंगे, बट यहाँ स्पिंडल फाइबर जो बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं इंट्रा न्यूक्लियर। इन दिस डिवीजन इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल्स आर फॉर्म। इसके अंदर क्या बनेंगे बेटा, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। स्पिंडल फाइबर की बात कर रहा हूँ, स्पिंडल जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके क्रिप्टोमिटोसिस जो है वो कंप्लीट होता है। एक इसका मॉडिफिकेशन जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो अपने बात करते हैं, वो आता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का। कौन सा लेते हैं बेटा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर लें, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसके अंदर ये कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस जो है कि आफ्टर कैरियोकाइनेसिस के बाद जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। और जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो इसका मतलब वन सेल के अंदर ही क्या बन जाएंगे बेटा, मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी ये कंडीशन जो है वो अपने को मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा। सेल्स आर फॉर्म्ड बाय दिस डिवीजन। यानी इस डिवीजन से क्या होने वाला है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो किसी भी एंगल में नहीं होने वाली। और जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन में एक ही सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, मोर देन वन न्यूक्लियस हो जाएंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है उनकी ये कंडीशन जो है वो अपने मिल जाएगी। और इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, इसके एग्जाम्पल में आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक टर्म आती है एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला टिश्यू है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जाइगोट से, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता है बेटा, एंडोस्पर्म करता है। और इस एंडोस्पर्म की बात करें तो ये 3n होता है, मतलब ये ट्रिप्लोइड कंडीशन को जो है वो क्रिएट करेगा। इसके ट्रिप्लोइड कंडीशन क्या, ट्रिप्लोइड एंड 3n तो होता ही है। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू ही क्या होते हैं, वन सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि एंडोस्पर्म है। इसके अलावा कुछ सम फंजाई जो है, एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल सम फंजाई, इनके अंदर भी आप लोगों को मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो जनरली मिल जाती है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बनता है कोकोनट के अंदर। कोकोनट के अंदर ऐसा होता है बेटा, पर ये अपने बाद में करेंगे, जब एंडोस्पर्म करेंगे तब बता दूंगा, बट आपको यहाँ डायरेक्टली याद रखना है एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक मॉडिफिकेशन हो रहा है उसकी भी बात अपने करने वाले हैं। थर्ड मॉडिफिकेशन आता है आपका, वो आता है एंडोमाइटोसिस। कौन सा है बेटा, एंडोमाइटोसिस जो है उसकी बात करेंगे। इस एंडोमाइटोसिस में ये कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन
नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो हो जाएगा टेक्स प्लेस विदाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिवीजन, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बिना ही किसका डिवीजन हो जाएगा, आपके जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होते जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या कराएगी कि वन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनकी नंबर को बढ़ा देगा, मतलब इट क्रिएट्स पॉलीप्लॉइडी। देखो क्या था, सपोज दैट अपने पास ये सेल थी जिसके अंदर 2n = 46 क्रोमोसोम थे, या आप बोल सकते हैं कि सर ये जो क्रोमोसोम्स थे वो 23 पेयर थे। अब क्या हुआ कि जैसे इसके अंदर सपोज दैट एंडोमेटोसिस हुआ, यानी न्यूक्लियर डिवीजन तो नहीं हुआ बट क्रोमोसोम क्या हो गए, डबल हो गए। तो डबल होते ही आप बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर फॉरन कंडीशन जो है वो 92 हो गई, यानी आप लोग ये बोल सकते हैं कि 23 पेयर जो है उसके अंदर ईच पेयर के अंदर आप लोगों को 4 क्रोमोसोम मिल रहे हैं। 2 ना मिलकर कितने मिल रहे हैं, 4, तो यानी ओवरऑल कितने हो गए, 92 हो गए। तो ऐसी सिचुएशन को आप बोलते हैं कि इसकी पहले ये n जो था, n से 2n की बात करें, यानी ये डिप्लॉइड था, अब ये क्या हो गया बेटा, ये टेट्राप्लॉइड हो गया। मतलब इसने क्या इंक्रीज कर दी, प्लॉइडी जो है उसको इंक्रीज कर दिया। तो आप डायरेक्टली बात कह सकते हैं कि प्लॉइडी इंक्रीज करने का काम जो है वो कौन करता है, आपके एंडोमेटोसिस जो है वो प्लॉइडी इंक्रीज करने का काम कर रहा है। और जनरली दिस टाइप ऑफ प्लॉइडी induced by colchicine treatment, यानी कॉल्चिसिन एक केमिकल है, कॉल्चिकम अंडुलेटम से इसको ऑब्टेन करते हैं, ये अपने डिस्कशन करेंगे जब मॉर्फोलॉजी करेंगे तो उस टाइम भी बताऊंगा आप लोगों को। आपको याद ये रखना है कि कॉल्चिकम अंडुलेटम जो है, उस कॉल्चिकम अंडुलेटम से आप लोग कॉल्चिसिन एक केमिकल ऑब्टेन करते हैं। और ये कॉल्चिसिन जो है वो क्या करता है, मिटोसिस डिवीजन के टाइम में जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं उन स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक डाउन करवा देता है। और स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन होंगे तो क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, या यूँ मान लें कि क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ नहीं जाएंगे, और एनाफेज होने की वजह से वो क्या कर देता है, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंक्रीज कर देता है। तो प्लॉइडी क्रिएट करने का काम किसके थ्रू करवा सकते हो, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस जो थे इसके मिटोसिस डिवीजन के वो कंप्लीट होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बेटा, अपने बात नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लें। नोट के अंदर एक पॉइंट आप लोग लिखें, माइटोजन की बात करें, ये मटेरियल जो होता है इट इंड्यूस्ड सेल डिवीजन, यानी ये क्या करेगा बेटा, सेल डिवीजन को इंड्यूस करने का काम जो है वो कौन करेंगे, या जो सेल डिवीजन इंड्यूस करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, दीज मटेरियल्स आर मटेरियल विच इंड्यूस मिटोसिस डिवीजन आर नोन एज माइटोजन। इन माइटोजन्स के अंदर कुछ एग्जांपल अपने से पूछे जा सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं साइटोकाइनिन फाइटो हार्मोन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में। इसके अलावा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यानी EGF जो है वो भी अपने बात करेंगे। ये भी क्या करता है कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करने का काम करता है। तो कहने का मतलब 2 मटेरियल आप लोगों ने डिस्कशन किए,
जो मिटोटिक स्टिमुलेटर का काम कर रहे थे, मिटोसिस डिवीजन को प्रमोट करने का काम कर रहे थे। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट ले रहे हैं अपने, वो ले रहे हैं मिटोटिक पॉइजन का। मिटोटिक पॉइजन की बात कर लेते हैं। मिटोटिक पॉइजन की बात करें तो ये कह रहा है कि दीज मटेरियल स्टॉप द सेल डिवीजन, यानी ये क्या कराएंगे, इस मिटोसिस को स्टॉप करवाने का काम कर देंगे। इसके अंदर कुछ एग्जांपल अपने से जो पूछे जा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एक तो वही कोल्चिसिन की बात कर लेते हैं। कोल्चिसिन जो है, कोल्चिसिन की बात करें तो ये कोल्चिसिन जो है वो इट स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग मेटाफेज। देखो बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोल्चिसिन जो है वो सेल को अरेस्ट करता है, सेल डिवीजन को रोक देता है। कौन सी फेज में अरेस्ट करता है, कौन सी फेज में जाके वो स्टॉप करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मेटाफेज। क्या आना चाहिए बेटा? तो मेटाफेज सेल डिवीजन जो है, मेटाफेज जो स्टेज है सेल डिवीजन की, उस स्टेज में सेल डिवीजन को रोक देने का काम कौन करेगा बेटा? कोल्चिसिन करेगा। और कोल्चिसिन किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, आप लोग बता रहे थे अभी, तो कोल्चिकम अंडुलेटम जो है उससे आप लोग ऑब्टेन करते हैं। सेकंड बात करते हैं एजाइड्स की। इसके अलावा साइनाइड्स की, इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज की, ये सब के सब जो मटेरियल है वो भी सेल डिवीजन को स्टॉप करते हैं। और कौन सी स्टेज के अंदर करते हैं? स्टॉप डिवीजन इन प्रोफेज। ये किसके अंदर डिवीजन को स्टॉप करेंगे बेटा? प्रोफेज जो सेल डिवीजन है, उस प्रोफेज में जाके सेल डिवीजन को स्टॉप करने का काम जो है वो कौन करेंगे? ये आपके एजाइड्स है, साइनाइड्स है, और इसके अलावा बात करें राइबो, तो ये जो मटेरियल है वो सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा प्रोफेज के अंदर, और कोल्चिसिन जो है वो मेटाफेज के अंदर जाके डिवीजन को अरेस्ट कर देगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। माइटोजेंस किनको बोलते हैं, मिटोटिक पॉइजन जो है किनको बोलते हैं। जनरली एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, चाहे नीट हो, चाहे जेट होता है, ICAR होता है, BHU, सब के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले बेटा। सेकंड जो डिवीज़न है बेटा आपने वो बात करेंगे, मिटोसिस कंप्लीट होने के बाद सेकंड टाइप का जो सेल डिवीज़न है, मियोसिस जो डिवीज़न है, उस मियोसिस का डिस्कशन अपने करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी थी, मियोसिस जो है, मियोसिस देने वाला जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? वो एक तो खेत में काम करने वाला जिसको बोलते हैं फार्मर, और दूसरे को क्या बोलते हैं? मोर। याद रखने के लिए बता रहा हूँ बेटा, मोरे, यानी फार्मर एंड मुरे जो है, उन फार्मर एंड मुरे ने मियोसिस जो टर्म है उसको दिया था, मियोसिस टर्म को। और मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन जो है, इस मियोसिस डिवीजन के अंदर या इट प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी इसके अंदर जो अपने पास सेल्स मिलेगी, जो डॉटर सेल्स मिलेगी, वो जेनेटिकली क्या होगी? डिफरेंट होगी। जेनेटिकली डिफरेंट क्यों होगी उसका रीज़न अपने आगे डिस्कशन करेंगे, पर एक बार याद रखना है कि ये जो इसमें जो सेल्स मिलेगी, यानी ऑल फॉर डॉटर सेल्स आर genetically dissimilar from
each other and from their mother cell। यानी इसके अंदर जो मदर सेल होगी, सपोज दैट आपके पास ये कोई मदर सेल थी, ये कोई जेनेटिकली जिस डिवीजन के अंदर मियोसिस डिवीजन होना था, तो ये जिस सेल के अंदर ये 2n टाइप ऑफ 4 क्रोमोसोम इसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, 2n इजिकल टू 4 क्रोमोसोम इसके अंदर अपने पास थे। इस सेल के अंदर जब डिवीजन होगा तो इससे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप की 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स जो है वो मिलने वाली है अपने को। ईच डॉटर सेल्स हैव द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसके अंदर आप लोगों को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इजिकल टू 2 ही मिलने वाले हैं, यानी हैप्लॉइड सेल जो है वो ये अपने को मिलेगी। खास बात है कि ये 2 सेल्स जो है वो सेम नहीं हो सकती, ये 2 भी सेम नहीं है और ये 2 भी सेम नहीं है, यानी कोई भी सेल जो है वो आपस में सिमिलर नहीं है। और इवन ये जो सेल है वो इस सेल से भी क्या होती है, डिसिमिलर होती है, क्योंकि इससे तो डायरेक्टली डिसिमिलर होती है, क्योंकि ये तो 2n डिप्लॉइड है, जबकि ये कैसी सेल है बेटा, ये हैप्लॉइड है, तो इनसे तो सिमिलर होने का चांसेस नहीं है, मदर सेल से तो सिमिलर होने की चांसेस नहीं है। बट ये जो हैप्लॉइड सेल्स है ड्यूरिंग इस मियोसिस डिवीजन जो प्रोड्यूस हुई है, वो ऑल cells are also different in genetics or we can say different in genetic material। तो ये आपस में भी सिमिलर नहीं है और मैटरनल सेल में भी सिमिलर नहीं है। मियोसिस डिवीजन जो फार्मर एंड मुरे ने टर्म दी थी, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हुई। खास बात है कि इसके अंदर 4 सेल्स जो है वो अपने को मिलने वाली है। और ये मियोसिस जो है उसके अंदर 2 डिवीजन जो है वो इंक्लूड होते हैं, यानी इट इंक्लूड 2 डिवीजन। इसके अंदर कितने डिवीजन मिलने वाले बेटा, 2 डिवीजन अपने को मिलने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड की बात करेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। देखो बेटा, इस मियोसिस के टाइप्स की बात कर रहे हैं या 2 टाइप ऑफ डिवीजन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आप बता रहे हैं मियोसिस फर्स्ट। ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये एक टाइप का रिडक्शन डिवीजन है या हेट्रोटिपिक डिवीजन है, या आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज रिडक्शन डिवीजन। कैसा डिवीजन है बेटा, रिडक्शन डिवीजन जो है वो है हेट्रोटिपिक टाइप का डिवीजन है, रिडक्शन टाइप का डिवीजन है। और इसके अंदर क्या होती है, इन दिस रिडक्शन, यानी डेफिशिएंसी बोल सकते हैं आप, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर्स में जो रिडक्शन है वो होता है, ठीक है। और इसके अंदर जेनेटिकली, या यूँ मान लें कि ओनली इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि इन दिस डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम does not occur, only segregation of homologous chromosome segregation of homologous chromosome takes place। यानी इसके अंदर क्या होगा कि किसी भी कंडीशन के अंदर जो क्रोमोसोम है उनका डिवीजन जो है वो नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरी बात आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है उसमें से वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, बट किसी भी कंडीशन में डिवीजन जो है वो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नहीं होता। और सेकंड जो आता है जिसको आप बोल सकते हैं मियोसिस सेकंड। इस मियोसिस सेकंड को आप होमोटिपिक डिवीजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको होमोटिपिक डिवीजन बोल सकते हैं, या इसको मियोसिस सेकंड जो है वो भी बोल सकते हैं। और ये जो होमोटिपिक टाइप का डिवीजन है या आप लोग मियोसिस सेकंड की बात करते हैं, इसके अंदर इन दिस
change in no any change in this, no any change in क्रोमोसोम नंबर, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आ सकता। तो आप बोल सकते हैं सो वी कैन से इट इज जस्ट लाइक मिटोसिस, यानी किसके सिमिलर है बेटा, ये मिटोसिस के सिमिलर ही आप लोग इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर या फिर डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। इसके अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन होता है और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, सिर्फ क्रोमोसोम का क्या होता है, सेग्रीगेशन जो है वो ही होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे इस मियोसिस फर्स्ट की कि किस टाइप से कंप्लीट होता है और क्या क्या प्रोसेस जो है उसमें कंप्लीट होने वाली है, उन सब की बातें करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सपोज दैट अपने पास कोई ह्यूमन सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो n इजिकल टू 46 क्रोमोसोम इसके अंदर है। इसके अंदर सबसे पहले जो बेटा है वो होगी आपके जो स्टेप होगा उसके अंदर ग्रोथ फेज होगी, ये साइज जो है उसका एनलार्ज हो जाएगा, ग्रो करेगी साइज के अंदर, और कंडीशन रहेगी 2n इजिकल टू 46। ठीक है, इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि सर ग्रोथ फेज होगी, ये फर्स्ट फेज जो आ रही है क्या ये इंटरफेज होगी, बिल्कुल इंटरफेज होगी। इंटरफेज जो है तो इसके अंदर आप लोगों को G1S एंड G2 जो है वो मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें कि ये 2n टाइप ऑफ सेल्स थी, इस 2n टाइप ऑफ सेल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन होगा और इससे 2 जो सेल्स है उनकी फॉर्मेशन होगी, और 2 जो सेल्स है ये 2 सेल्स जो है वो n इजिकल टू 23 और n इजिकल टू 23 वाली होगी। मतलब यहाँ क्रोमोसोम में रिडक्शन हो गया, तो ये आपका डिवीजन जो है, ये सेकंड कंडीशन जो आ जाएगी वो आएगी मियोसिस फर्स्ट की। कौन सी आएगी बेटा, मियोसिस फर्स्ट की आएगी। और इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो कंडीशन आती है इसके अंदर फर्दर आप लोगों को वही कैरियोकाइनेसिस मिलने वाला है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट बोल सकते हैं, और इसके अंदर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी होगा। फर्स्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि मियोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा तो कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, बट फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट है तो फर्स्ट लगा दिया। इसके अंदर फर्दर सब स्टेजेस आएगी, उनका डिस्कशन अपने जब करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपके पास एन टाइप की या 23 क्रोमोसोम वाली जो सेल्स बनी है, इन सेल्स के अंदर फर्दर आपका डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड। कौन सा होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा। इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड और इसके अंदर भी मियोसिस सेकंड। और जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा तो इससे ये कह रहा है कि आप लोगों को 2 सेल्स ईच से प्रोड्यूस हो जाएगी, इस टाइप से 2 सेल्स, और ईच सेल जो है वो n इजिकल टू 23 वाली होगी। यानी ये टोटल कितनी प्रोड्यूस होगी बेटा, 4 सेल्स प्रोड्यूस होगी, और ये भी जो है वो मियोसिस सेकंड होगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि सर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड जो है दोनों मिलकर ही कंप्लीट मियोसिस बनाते हैं, और इस मियोसिस के अंदर भी आप लोगों को फर्दर वही कैरियोकाइनेसिस सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड जो है वो मिलने वाला है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, किस टाइप से इनका प्रोडक्शन होगा, किस टाइप से 4 डॉटर सेल्स बनेगी, और ये जो ऑल 4 डॉटर सेल्स है वो जेनेटिकली सिमिलर फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम मदर सेल। तो ये इनका क्या स्टेप रहेगा, इसमें से कल अपने जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट करेंगे बेटा। तो
ये आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके डिफरेंस टाइप करेंगे, क्योंकि बीच में ऐड कर दिया तो इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और बाय।